अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने नेक मकासद में कामयाब मुकामरानी से हमको नार फरमाए। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं जो रेडिकल एक्सप्रेशंस दी होंगी उनको हमने सिंप्लीफाई करके एक आंसर की शक्ल में लिखना है। तो अपना पहला पार्ट लिखते हैं 3 रूट माइनस 125। ठीक है, तो माइनस 125 जो है इसको हम क्या करते हैं, ये जो nth रूट है यहाँ पे इसका 3 है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे हम। क्यूब रूट निकालने के लिए कुछ के परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, कुछ में हम जो हैं उसके फैक्टराइजेशन के जरिए उसके पार्ट्स निकालते हैं। ठीक है, तो 125 जो है इसको हम देखें तो 5 के टेबल पे देखें, 5 1 ज़ार 5 टू कैरी, बल्कि 5 2 ज़ार 10। ठीक है, टू कैरी 5 5 ज़ार 25। फिर 5 से देखें 5 5 ज़ार 25। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 इसके फैक्टर्स मिल रहे हैं। ठीक है जी, इन 3 फैक्टर्स को हमने क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये माइनस तो यहीं रखें, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, ये आएगा। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में 5 की पावर 3 लिख लेंगे। इसको जब ओपन करके लिखेंगे तो -5 की पावर 3 1/3। ठीक है, इंडेक्स रूट हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो वो हमने 1/c की शक्ल में लिख दिया। ये जब इसके साथ कैंसिल आउट होगा तो हमें आंसर यहाँ पे -5 मिल जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई होने के बाद यहाँ पे आंसर, यानी जो क्यूब रूट था, क्यूब को क्यूब रूट के साथ हमने कैंसिल आउट किया। ठीक है, तो रिमेनिंग आंसर हमें 5 -5 अंदर मिल गया। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट में दूसरा पार्ट जो है वो देखें, उसमें हमसे क्या वो पूछ रहा है। ठीक है, दूसरे पार्ट में जो है 4/32, 4 रूट इसका लिखा हुआ है और ये है इसके अंदर 32। तो 32 जो है इसके हम क्या करेंगे, इस तरह जैसे मैंने यहाँ पे फैक्टर्स बनाए थे 5 के हिसाब से यहाँ पे भी बनाएंगे। टू के हिसाब से इसके फैक्टर्स बनाएं। ठीक है, 2 के हिसाब से करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16। ठीक है, 2, ठीक है, 2 4 ज़ार 8 एंड 2 2 ज़ार 4। तो 1 2 3 4 5 इसके 5 फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, इसके हमें 5 फैक्टर्स मिलते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमने क्या करना है, ये है 4th रूट। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे क्यूब रूट था तो हमने इनको तीनों को 5 की पावर 3 में जोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ से कैंसल आउट हुआ था। ठीक है ना, इसी तरह यहाँ भी है। तो हमने क्या करना है, उसके 4 जो हैं टूज़ उनको हमने अलहदा से कर लेना है उसके 4th रूट के हिसाब से, 2 की पावर 4 इंटू 2। ठीक है, जबकि आपको पता है कि हम दो कोई सी भी सेम नंबर्स लिखे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनकी पावर्स को हम ऐड या इस तरह सेपरेट कर सकते हैं। सिंस ए और 2 इंटू ए लिखा हो तो हम उसको ए की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसका रेफरेंस भी दे दिया। अब ये है कि इसमें हमने क्या करना है, जब इसको सॉल्व करना है तो ये अब जो एक प्रॉपर्टी है, मैंने रेडिकल्स की प्रॉपर्टी बताई थी। रेडिकल्स की प्रॉपर्टी के कोई से भी दो नंबर्स जो आपस में रेडिकल की प्रॉपर्टी नंबर 1 दे, इसमें आप बेशक जाके कंसिडर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 1, अंडर रूट अगर हमारे पास एन के साथ ए भी लिखा हुआ है, एन ए भी इसमें लिख सकते हैं और एन बी भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ब्रेकअप करके लिखें तो ये 4 है, 2 की 4 में भी आएगा, इसी तरह 4 जो है 2 में भी आएगा। ठीक है, ये तो इसके साथ कैंसल होगा क्योंकि ये थी प्रॉपर्टी 1। इसी तरह प्रॉपर्टी डबल रूट में एन यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी एन लिखा हुआ है, तो वो हमें क्या मिलता है, ए। सेम प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करें जिसको प्रॉपर्टी 5 कहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये आंसर हमें यहाँ के 2 मिलेगा और ये आंसर हमें यहाँ पे ऐसे ही √2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिंप्लीफाई हो चुका है। ये मैंने इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया कि 4 से कैंसल आउट हुआ तो ये चीज़ हमें वापस मिली है। तो यहाँ भी हमने वही प्रॉपर्टी यूज़ की है, प्रॉपर्टी 5 यूज़ की है कि
बाहर nth रूट भी nth भी रूट वही है और अंदर भी हमारे पास वही वापस है, इसकी पावर भी सेम मिल रही है। जब इन दोनों की पावर सेम होंगी तो आंसर हमें a वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमें -5 की शक्ल में वापस मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद थर्ड इसके पार्ट में आए। थ्री ओवर 32। तो इस तरह इसकी प्रॉपर्टी जो है हम इसमें प्रॉपर्टी टू को यूज़ करते हैं। तो क्या कहती है हमें प्रॉपर्टी टू, रेडिकल्स की जो प्रॉपर्टी है कि हमारे पास एक nth एक रूट लिखा हुआ है जो 2 नंबर्स के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो उसको स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं n a n b। इस तरह इसको देखें, इसको स्प्लिट करके लिखें यस। ठीक है, 32 के पेयर्स बना लें, 2 16 2 8 2 4 2 2। ठीक है जी, यहाँ पे इसके पेयर्स डालें और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2 की पावर 5। यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी 5 डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे। ठीक है, n a की पावर n इज इक्वल टू a। तो ये दोनों सेम है तो सिर्फ हमें वापस मिल जाएगा। तो इसका आंसर मिलेगा 5√3। इसका इंडेक्स ऐसे ही रहेगा आवर 2, डेट इज़ 5 इसका इंडेक्स रहेगा ऐसे ही, 3 अदर इसमें लिखा जाएगा और 2 के साथ ये डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसका जो है पार्ट जो है 4 -8 ओवर 27 3। ये भी क्यूब रूट लेना पड़ेगा। इसमें भी यही प्रॉपर्टी टू यूज़ करेंगे, यूजिंग रेडिकल प्रॉपर्टी टू, जिसमें डिवाइड हो रहे होते हैं। ठीक है, इनको स्प्लिट करके लिखें। वो क्या थी हमारे पास a ओवर b, डेट इज n a ओवर n b। ठीक है, इसको स्प्लिट करके लिखें ओवर -27। ठीक है, 27 दोनों को हमने क्या करना है क्यूब रूट से इसके निकाल लेने। 8 2 का क्यूब रूट होता है, 27 9 का होता है। यहाँ से भी देखें ना 2 2 4 से यहाँ से देखें तो 8 जो है 2 का क्यूब जो है 8 मिलता है और इसी तरह जो 3 है 3 का क्यूब वो क्या मिलता है 3 × 3 × 3। ठीक है, तो इसको हम जब इसको एक ही रूट के अंदर जाके लिखेंगे, इसी जहाँ भी अगर रख लें, इनको मैंने डिवाइड भी करके लिख लिया है तो क्यूब रूट दोनों पे आ रहा है। तो -8 ओवर 27 की होल पावर 1/3 आ जाएगी। इम्प्लाइज डेट 2 का क्यूब ओवर 3 का क्यूब 1/3। अब देखें ये जब दोनों पे अप्लाई होगा, ठीक है, एक n के हिसाब से दोनों के हिसाब से चलेगा। जब nth रूट पे जाएगा तो ये इसके साथ भी सेपरेट होगा, इसके साथ भी सेपरेट होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -2/3। क्या आ जाएगा -2/3। ठीक हो गया कि मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट करके भी आपको बता दिया कि इस प्रॉपर्टी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, 27 का क्यूब 3 का क्यूब जो है 27 होता है। ठीक है, माइनस साइन एज इट इज उसके साथ लिखा आ रहा था और ये हमने क्या किया फिर 2 और 3 के साथ इसको कैंसिल आउट किया। ये 1/3 इसके साथ भी होगा, इसके साथ दोनों सूत्रों में डिवाइड होगा तो ओवरऑल आंसर हमें -2 और 3 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.3 का इख्तिताम हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक और एक्सरसाइज के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।